तो हम लोग आज सीटेट में लैंग्वेज वालों के लिए बात करेंगे। लैंग्वेज पेपर के लिए बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि लैंग्वेज कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का मेन लैंग्वेज हिंदी है और उनको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत लेना होता है, तो उनको दिक्कत होती है। तो हम लोग उसी की बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज तो पहले हमको जानना होता है कि इसमें पहले हमको पता होना चाहिए कि सीटेट में लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। एक होता है लैंग्वेज 1, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी अन्य लैंग्वेज लेना होता है। जैसे दूसरा लैंग्वेज होता है लैंग्वेज 2, इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अदर लैंग्वेज होता है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में ठीक है कैसे इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हमको देखना कि लैंग्वेज में क्वेश्चन डिवाइड कैसे होते हैं। जो लैंग्वेज 1 होता है, ठीक है, जो लैंग्वेज 1 होता है इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, डिवाइड 2 भाग होते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं, इसके 15 क्वेश्चन ये होते हैं पैराग्राफ के, पैसेज के, ये पैसेज से आते हैं। और 15 क्वेश्चन जो होते हैं ये आते हैं पेडागॉजी से, ठीक है, पेडागॉजी से आते हैं। ऐसे जो लैंग्वेज 2 है इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, इसका 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन भी डिवाइड होता है। 15 क्वेश्चन होता है किससे, पैसेज का, और 15 क्वेश्चन किसका होता है, पेडागॉजी का होता है, पेडागॉजी का होता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे से इसी पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक केस रखते हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है एक्स, इसको हिंदी अच्छे से आता है, और ठीक है, तो ये अपना पहला लैंग्वेज क्या लेता है, इसका पहला लैंग्वेज हिंदी लेता है, और इसको दूसरा लैंग्वेज न सही से इंग्लिश आता है न तो सही से संस्कृत आता है, फिर भी इंग्लिश ठीक ठाक आता है। तो अब ये दूसरा लैंग्वेज अपना मान लीजिए इंग्लिश रखता है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश करता है। अब तो ये 15 अपने ये जो 30 क्वेश्चन है लैंग्वेज 1 को, ये तो इसको आसानी से कर सकता है, लेकिन जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है इसको करने में इसको दिक्कत होगी। अब इसके लिए अब इसमें एक ट्विस्ट है। अब ये चाहे तो ये 15 क्वेश्चंस भी, ये 15 इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस भी हिंदी में कर सकता है। ये अगर चाहे तो ये 15, अगर इसको पता हो सकता पता भी हो ना पता, तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये चाहे तो अभी अपना 30 इंग्लिश क्वेश्चन को भी हिंदी में 15 कर सकता है। कैसे, जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन तो पैसेज से होते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं पेडागॉजी के, ठीक है, पेडागॉजी के। तो जो ये 15 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं ये तो इंग्लिश में ही होता है, या संस्कृत रहेगा तो संस्कृत में ही रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं, आपको इसी में ही करना पड़ेगा। लेकिन जो ये पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंग्लिश में तो होता ही है, अगर आप आगे पेज पलटेंगे तो ये हिंदी में भी सेम टू सेम वही रहेगा। इंग्लिश में जो है ये क्वेश्चन मान लीजिएगा, अब सेकंड लैंग्वेज है तो आपका ये क्वेश्चन शुरू होता है पेडागॉजी का 136 से लेकर 150 तक। तो 136 से 150 नंबर क्वेश्चन जो इंग्लिश में है, आप आगे पेज पलटेंगे हिंदी रहेगा उधर, वहाँ भी 136 से लेकर 150 तक क्वेश्चन नंबर जो है वो हिंदी में भी रहेगा। तो आप भले इंग्लिश का पेपर कर रहे हो, आप चाहो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, संस्कृत नहीं आता है, आप चाहो तो यहाँ हिंदी वाले में से देख करके इसको कर सकते हो। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये पेपर है, ठीक है, ये दिसंबर 2024 का पेपर है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज वाला देखते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है। तो इसमें देखिए पहले इंग्लिश दिया है, और इसके बाद लैंग्वेज 1 में ही, अभी आप देखेंगे तो लैंग्वेज 1 में ही हिंदी है। तो आपको, जब आपने लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है, आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। आपको इसको स्किप करके आप यहाँ पर आना पड़ेगा। ये भी 91 से शुरू, ये 91 से, आपको ये 91 से शुरू करना है। आप पहले 91 से आएंगे और आप यहाँ तक
और इधर 120 तक आप हिंदी से कर लिए। अब आप आगे बढ़ेंगे, आपका सेकंड लैंग्वेज आ जाएगा। सेकंड लैंग्वेज आपका क्या है? इंग्लिश है। तो आप इंग्लिश के आपको इंग्लिश करना होगा। तो इंग्लिश 121 से शुरू होता है और आपका यहाँ 150 तक चला जाएगा, 150 तक। अब आपको शुरू के 15 क्वेश्चन जो कि पैसेज का है, 121 से स्टार्ट है, 121 से स्टार्ट है और ये आपको यहाँ तक आएगा 135 तक, 135 तक, 135। ये तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। ये इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 136 से होता है, 136 से लेकर 150 तक, ये जो लास्ट के 15 क्वेश्चन आपके हैं, ये आप चाहे तो इंग्लिश में ना करें। इंग्लिश में आपको आंसर इंग्लिश से, लेकिन आप इसको आप पेज पलटिए, आगे हिंदी है। हिंदी में भी 136 से जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन है 150 तक, ये क्वेश्चंस आपका दोनों में सेम है। 136 इंग्लिश वाला और 136 यहाँ हिंदी में सेम क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कृपा एंड करण आर ट्विंस एंड स्पीक्स अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी। अब इसमें देखिए, कर्ण और कृपा और कर्ण जुड़वा हैं और वो मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। तो ये ऐसे आप मिलाएंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 143, इसमें क्या है? सुभाष ए टीचर ऑफ क्लास 8 रिग्रेट्स, ठीक है। आप देखिए 103 कक्षा 8 का अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है, देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। तो आपको 15 क्वेश्चन ये भी आप चाहें तो इंग्लिश, भले आपका लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत हो, आप हिंदी में देखकर कर सकते हैं। आपको 15 क्वेश्चन का फ़ायदा। हाँ, तो आपको बस दिक्कत आएगा वो 15 क्वेश्चन में इंग्लिश का, वो भी अगर आपको आता है तो कर लेंगे, नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, छोड़ना नहीं, ठीक है।